आयरलैंड के खिलाफ तो सीरीज खत्म हो गई। इससे पाकिस्तान ने क्या सबक सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट सबक ये सीखा कि साइम अयूब और अब्बास अफरीदी को पहली फुर्सत से में टीम से निकाला जाए। इन दोनों की तो प्लेइंग 15 में बिल्कुल जगह नहीं बनती है। बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए हैं। अगर आप अब्बास अफरीदी की बात करें तो बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर है और मुझे लगता है कि बहुत वक्त से पहले उसको इतने चांसेस मिल गए। अगर अब्बास अफरीदी को इसी तरह यूज़ करते रहे तो यकीन कीजिए, अगर आयरिश प्लेयर्स इस तरह इनको धो रहे थे तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली, उसमें क्या हाल होगा। उसके बाद जब वर्ल्ड कप आएगा तो इंडिया हो जाए या ऑस्ट्रेलिया हो जाए या वेस्ट इंडीज़ हो जाए, वो तो भुरकस बना के रख देंगे अब्बास अफरीदी, जिस पेस और जिस तरह की बॉलिंग लड़का कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजर्व नहीं करता ये लड़का। किसकी सिफारिश पे आया, किसकी मर्जी थी, ये समझ में नहीं आया। लेकिन अब्बास अफरीदी से ये सिचुएशन नहीं बन सकती थी कि मोहम्मद वसीम जूनियर को अब्बास अफरीदी रिप्लेस कर दे। अब्बास अफरीदी को मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर अगर बैकअप के तौर पे भी था तो मोहम्मद वसीम जूनियर डिजर्व करता था। वो अच्छी बॉलिंग करता है, लाइन और लेंथ के साथ करता है, वो अब्बास अफरीदी से कई ज़्यादा बेटर है। तो अब्बास अफरीदी को चाहिए कि उसको ड्रॉप करें, वो जाए डोमेस्टिक खेले, पेस लाइन समझे कि किस तरह उसको बॉलिंग करनी है। अब्बास अफरीदी T20 के लिए बिल्कुल भी सूटेबल बॉलर नहीं है और बहुत मार खा रहा है यार, हद से ज़्यादा मार खा रहा है। और इतनी मार शायद ही बहुत पड़ी। देखिए, एक चीज़ होती है कि हाँ थोड़ा मार पड़ती है, जैसे शाहीन ने तीसरे T20 में बहुत बेहतरीन कमबैक किया, 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेटें हासिल की। सेम विद आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, इमाद भी अच्छी कर रहा है। लेकिन अब्बास अफरीदी पर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो बेटर है कि अगर आप को चाहिए कि अच्छा स्क्वाड बना रहे हैं तो अब या तो आप अब्बास अफरीदी को जिस तरह बाहर करें और उसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड में डालें जो कि बैकअप के तौर पे हो, और या फिर आप अब्बास अफरीदी को बाहर करके एक तीसरा आप स्पिनर, चौथा स्पिनर डालें, यानी कि आप जा सकते हो सामा मीर को, क्योंकि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अगर इस तरह अब्बास अफरीदी पिटता गया और इस तरह मौके मिलते गए तो बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। और आपने हसन अली का तो हाल देख ही लिया, क्या तीसरे T20 में हसन अली के साथ हुआ है यार। 3 ओवर में 47 रन मार खा गया हसन अली। तो यही होता है जब आप मैरिट से हट के सिलेक्शन करते हैं ना, और फिर या तो आप दोस्ती यारी में हसन अली को सिलेक्ट किया गया था, या तो क्या वजह थी, किसकी किसकी रेफरेंस था, क्या था। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी ऐसे ही हो जाती है। 3 ओवर में 47 रन खा गया हसन अली, तो और वो भी आयरिश बैट्समैन से। अभी अगर यही चीज़ मौका मिल जाए इंग्लैंड के खिलाफ तो फिर भाई तो लग रहा है कि 4 ओवर में 100 रन ही खा जाएगा हसन अली। तो बेटर है कि इस तरह की गलतियों से परहेज किया जाए। और साइम अयूब, बहुत टाइम मिल गया यार अब साइम अयूब को, नो लुक शॉट पे बार बार आउट हो रहा है, बार बार आउट हो रहा है, ढिठाई की इंतहा हो गई है। अब डिजर्व नहीं करता, बहुत मौके मिल गए। या तो चाहिए कि किसी और ओपनर को लिया, या तो फिर रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करें, फकत तीसरी पोजीशन पे आए, मिडल ऑर्डर में किसी एक जेन्युइन बैटर को लेकर आए तो पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा साइम अयूब को टाइम मिल गया। मैं बहुत सच्चे दिल से बता रहा हूँ, इतना अगर मौका मोहम्मद हारिस को भी मिलता ना तो वो कुछ ना कुछ करके दे चुका होता, लेकिन साइम अयूब को यार बहुत मौके मिल गए। आप साइम अयूब डिजर्व नहीं करता है कि आप उसको वर्ल्ड कप में लेके जाएं। ड्रॉप करें साइम अयूब को। देखिए, परफॉर्मेंस हर किसी के ऊपर नीचे होती है, कभी फ़खर की हो जाएगी, कभी रिजवान की हो जाएगी, कभी बाबर की हो जाएगी। और बॉलर्स की बात की जाए इसी तरह कभी शाहीन की नीचे जा सकती है। लेकिन ये हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, इन पे हमें रिलाई करके आगे बढ़ना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मौके पे मौके दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को आप लेट डाउन किए चले जा रहे हैं और अपनी हरदर्मी दिखा रहे हैं कि नहीं जी आप सिचुएशन के लिहाज से बैटिंग ही नहीं कर रहे, और फिर बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो इग्नोर करना चाहिए ऐसी बयानात को, और खुदा के लिए आप एक सही कॉम्बिनेशन बनाएं। सबका ऐलान हो चुका है, अच्छा मौका है, साइम अयूब को ड्रॉप करें, मिडिल ऑर्डर पे एक अच्छा बैटर लेकर आए, रिजवान और बाबर ओपनिंग करें, फ़खर जमान तीसरे नंबर पे आए। ये जो ओपनर्स की भी जंग चल रही है इसको भी ख़त्म कीजिए। अगर साइम अयूब आयरिश बॉलर्स के सामने नहीं चल रहा तो इंग्लैंड बॉलर्स के सामने क्या चलेगा, इंडिया के बॉलर्स के सामने क्या चलेगा, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर इन सब टकराते तो क्या मिलेगा। तो होश के नाखून लेने का टाइम है। आप T20 सीरीज जीत गए, कोई बड़ी कारनामा अंजाम नहीं दिया। और शाहीन ने जो बॉलिंग की है, जाहिर है इस वीकेस्ट साइड पे यही इसी तरह की बॉलिंग हो सकती है क्योंकि आप
यहीं से सीखते हैं, क्योंकि आयरलैंड बहुत ज़्यादा वीक साइड है और आप पर को बहुत बड़ा धचका जब लगा जब आप पहला T20 हारे। तो अच्छे मौके हैं, अब नया और सही इम्तिहान पाकिस्तान को मिलेगा इंग्लैंड के खिलाफ, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ चलिए, रिजवान ने बैटिंग कर ली यार, आयरलैंड के बॉलर्स को आप क्या दोगे, इतने छोटे से बॉलर ग्राउंड पे बाबर ने 50 मार ली, रिजवान ने 50 मार ली, तो यार ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये आप डेफिनेटली तो करना ही था, आप प्रोफेशनल प्लेयर हो। अगर आप आयरलैंड जैसी वीक टीम के खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो फिर आप फिर किसके खिलाफ परफॉर्मेंस दोगे। तो सवाल ये कोई इसमें ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि रिजवान ने ये कर दिया, बाबर ने कर दिया। होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, जश्न नहीं मनाइए, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में जश्न मत मनाइए। देखिए कि आप कहाँ लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, स्टिल आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि इमाद पे पूरा एतमाद नहीं कर रहे और इमाद को पूरे ओवर्स नहीं दे रहे। दूसरा, शादाब का आपको क्या करना है, आपको शादाब को खिलाना चाहिए था। अब अगर आप इंग्लैंड टूर पे भी शादाब को इस तरह बैठा के रखेंगे तो फिर शादाब को आप फिर शादाब यानी कि फिर क्या ज़रूरत है शादाब की। तो शादाब अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो फिर शादाब को आप बैक टू द होम भेजें, डोमेस्टिक खेलें। प्रेसिडेंट कप हो रहा था, वहाँ पर परफॉर्मेंस खेल सकता था। धानी ने जैसे वहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर बनाया तो शादाब भी वहाँ से सीख सकता था। सेम गोज़ विद अब्बास अफरीदी। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो रिटाई है, बड़े खिलाड़ी कहाँ डोमेस्टिक खेलते। तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं और इसी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। ना नसीम शाह चल पा रहे हैं, ना हारिस चल रहा है। और देखिए आज अच्छी बॉलिंग की, तीसरा T20 था। अब जाहिर है इतनी वीक साइड के खिलाफ तो शाहीन अगर पिटेगा, क्योंकि दूसरे पहले और दूसरे में तो बहुत मार खाया था। अच्छा वापसी हो गई, देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा होगा। लेकिन सिचुएशन ये जो हो रही है ना कि गले मिल रहे हो, मैं ये टी शर्ट मिल रही है, ये बोल रहे हो, वो बहुत बड़ा कारनामा। आयरलैंड के खिलाफ कोई बड़ा कारनामा नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ न्यूज ये नहीं है कि पाकिस्तान सीरीज जीता, आयरलैंड के खिलाफ न्यूज ये थी, दो बिगेस्ट न्यूज थी। आप पहला T20 हारे, ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी। नंबर 2, आपके बॉलर्स की धुनाई हुई, ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये अलार्मिंग न्यूज है। ये न्यूज कोई बड़ी खूब बात नहीं है कि पाकिस्तान ने आयरलैंड को हरा दिया। सो अब आने वाला वक्त है, सीरीज खत्म हो गई है, सबक सीखे। साइम अयूब और अब्बास अफरीदी को प्लेइंग 15 से भी बाहर करें, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं बनती है। बकिया रही आगे वाली आने चीज़, इस पर अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।